दोस्तों, अगर आप मैट्रिक पास हैं और बिहार से आईटीआई करना चाहते हैं तो बिहार आईटीआई ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। इसका ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म आप कैसे भरेंगे, मैं एक लाइव फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा ताकि आपको अपना फॉर्म फिल करने में किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक ना हो। दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले हम आपको ये बात बता देना चाहते हैं कि इसका ऑनलाइन फॉर्म आप लोग 6 मार्च 2025 से लेकर 7 अप्रैल 2025 तक भरेंगे और इसका एग्जाम जो है वो मई में कराया जाएगा, यानी कि इसका इंट्रेंस एग्जाम होता है और उसके बाद आप काउंसलिंग कराते हैं, फिर आपका एडमिशन होता है। दोस्तों, इसका फॉर्म भरने के लिए आपको गूगल ओपन करना है और गूगल पे आपको बीसीईसीई लिख के सर्च करना है। जैसे ही आप ये लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे ऊपर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ आईटीआई कैट 2025 देखने को मिलेगा। इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि सबसे पहले अगर आप एक न्यू कैंडिडेट्स हैं तो रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद फॉर्म भरेंगे, उसके बाद आप फाइनल सबमिट करेंगे, उसके बाद आप पेमेंट्स करेंगे, तब आपको अपना डाउनलोड करना है एप्लीकेशन फॉर्म का रिसिप्ट। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई कैंडिडेट्स पहले से रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे है ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करके लॉगिन हो जाइएगा। लेकिन अगर आप एक नए कैंडिडेट्स हैं, आप पहले से रजिस्ट्रेशन इस पे नहीं किए हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे इसका पूरा डिटेल्स बताया गया है और बोला गया है कि अगर आप इसका पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे डाउनलोड प्रोस्पेक्टस का ऑप्शन दिखेगा। इसके ऊपर आप क्लिक करके आपका पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा। बताया गया है कि इसमें फॉर्म भरने के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, बीसी कैटेगरी से हैं, ईबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 750 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना है। अगर कोई एससी कैटेगरी से है, एसटी कैटेगरी से है तो उसको जो है ना यहाँ पे 100 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना है। अगर कोई डीक्यू कैंडिडेट्स है तो उसको 430 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना है। आपको सबसे नीचे आना है और यहाँ पे इसका पूरा इंस्ट्रक्शन दिखाया होगा, आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सबसे पहले आपको यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम, यानी कि आपको अपना नाम फिल करना है 10वीं के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर उसी नाम को यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम पुष्टि करें, यानी कि इस बॉक्स में फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम फिल करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे आपको अपनी माँ का नाम फिल करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे आपको अपना जन्म तिथि फिल करना है, जिसमें सबसे पहले आपको डेट चूज करना है। फिर यहाँ से आप अपना मंथ चूज कीजिएगा और उसके बाद यहाँ से आप अपना ईयर चूज कीजिएगा। फिर यहाँ पे अभ्यर्थी का जन्म तिथि का पुष्टि करें तो फिर से आप अपना जन्म तिथि फिल कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जेंडर बताना है। तो ये आईटीआई जो कोर्स होता है ना, ये मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों लोग कर सकते हैं, तो आप अपना जेंडर यहाँ से चूज कीजिएगा। जेंडर चूज करने के बाद फिर यहाँ पे वेरीफाई करना है, तो इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप पूछा गया है, तो इसमें एक ऑप्शन मिलेगा क्लास 10th रोल नंबर एज प्रिंटेड ऑन एडमिट कार्ड, तो ये वाला ऑप्शन आप चूज कीजिएगा। जैसे ही आप ये चूज करेंगे तो यहाँ पे बोला जाएगा कि आप अपने 10वीं क्लास का रोल नंबर जो आपके बोर्ड के एडमिट कार्ड पे है उसको इस बॉक्स में फिल करेंगे। फिर यहाँ पे बोला गया है आपको अपना एक मोबाइल नंबर फिल करने का, जिसमें यहाँ पे कंट्री कोड इंडिया का 91 होता है, तो ये रहेगा। आप अपना मोबाइल नंबर इस बॉक्स में फिल करेंगे। उसके बाद आपको अपना एक वैलिड ईमेल आईडी इस बॉक्स में फिल करना है। फिर यहाँ पे बोला गया है चूज पासवर्ड वाले ऑप्शन में कि आपको एक पासवर्ड बनाना है। अगर हम पासवर्ड की बात करें तो बताया गया है कि जो आप पासवर्ड फिल करेंगे वो 8 कैरेक्टर से लेकर 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, जिसमें एक अपर केस अल्फाबेट होना चाहिए, एक लोअर केस अल्फाबेट होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। अगर आपका नाम ऋतिक है तो आप ऋतिक @123 पासवर्ड बना सकते हैं। फिर उसी पासवर्ड को आपको यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड वाले सेक्शन में फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे एक सिक्योरिटी पिन का ऑप्शन है, जो कैप्चा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को आप इस बॉक्स में फिल कर दीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे बोलेगा डू यू विश टू सबमिट, आप इसको यस कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसको यस करेंगे तो यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स दिखाया जाएगा और बोला जाएगा कि अगर आपका सारा डिटेल्स सही है तो अभी आप सबमिट कीजिएगा, नहीं तो आप इसको एडिट करके एडिट कर लीजिएगा। तो अगर आपका सारा डिटेल सही है तो आप यहाँ पे सबमिट एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोला जाएगा कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा गया है, उस ओटीपी को आप इस बॉक्स में लिख लेंगे। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एक ओटीपी भेजा गया है, उस ओटीपी को आप इस बॉक्स में लिख लेंगे और फिर यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पिन फिल करना है, जो कि आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, उसको इस बॉक्स में फिल कर लीजिएगा और फिर यहाँ पे आपको वेरीफाई एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे बोला जाएगा कि आप अपना रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर लिए हैं। अब आपको इधर लेफ्ट साइड में पर्सनल इंफॉर्मेशन का ऑप्शन दिखेगा, व्यू रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के नीचे आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप बिहार राज्य के निवासी हैं, अगर हैं तो आप सिंपली इसको यस कीजिएगा। अगर आप बिहार से बाहर से बिलोंग करते हैं तो आप ये वाला ऑप्शन यहाँ पे नो कीजिएगा। फिर यहाँ पे पूछेगा कि अपनी आवासीय योग्यता का चयन करें, यानी कि जैसे अगर आप बिहार राज्य के मूल निवासी होंगे तो आप यहाँ पे क्या चूज करेंगे, एक ही ऑप्शन आएगा, माता पिता पति पत्नी बिहार के अस्थायी मूल निवासी हैं, ये वाला ऑप्शन आप यहाँ पे चूज कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी बोलेगा तो आप अपना कैटेगरी चूज कीजिएगा। इसमें अनरिजर्व है, एससी है, एसटी है, बीसी है, ईबीसी है, ईडब्ल्यूएस है। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का चुनाव आप यहाँ पे करेंगे। उसके बाद फिर बोलेगा कि कन्फर्म कैटेगरी, यानी कि जो ऊपर में आप कैटेगरी चूज किए हैं उसी कैटेगरी को फिर से आप चूज कीजिए। उसके बाद यहाँ पे बोलेगा कि क्या आप डिसेबल कोटा सीट को क्लेम करते हैं, यानी कि डीक्यू कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करेंगे और उसके बारे में यहाँ पे जानकारी देंगे कि विकलांगता का प्रतिशत दर्ज करें कि आप कितने प्रतिशत विकलांग हैं। अगर आप डीक्यू कैंडिडेट नहीं है तो सिंपली आप ये वाले ऑप्शन को यहाँ से नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन में आपसे पूछेगा कि क्या आप सर्विसमैन कोटा को क्लेम करते हैं, अगर करते हैं तो यस करेंगे और उसके बारे में आप जानकारी देंगे क्या आप भूतपूर्व सैनिक सेवानिवृत्त हैं, अगर नहीं है आप सर्विसमैन कोटा से तो सिंपली आप ये वाले ऑप्शन को नो कर देंगे। फिर यहाँ पे आपसे बोलेगा कि उस जिले का चयन करें जिसके लिए आवासीय प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, यानी कि आपके पास जो है ना किस जिले का आवासीय प्रमाण पत्र है ये आपको यहाँ से चूज कर लेना है। फिर यहाँ पे बोलेगा कि आप जो है ना अपना मैट्रिक एग्जाम किस जिले से पास किए हैं, जिस भी जिले से आप अपने 10th क्लास को पास किए हैं उसको आप यहाँ पे चूज करेंगे। आपका एग्जाम सेंटर जहाँ पे दिया गया था वो जिला नहीं पूछा जा रहा है, आपका नाम, यानी कि आप 10वीं क्लास में जिस स्कूल से पढ़े थे वो किस जिला में बिलोंग करता है ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि उस जिले का चयन करें जहां आपके पिता माता कार्यरत हैं और जिसके लिए नियोक्ता का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है, यानी कि आपको फिर इसमें अपना होम डिस्ट्रिक्ट ही चूज कर लेना है, आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि उस जिले का चयन करें जिसमें आपकी पसंद की आईटीआई स्थित है, यानी कि आप कहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं। तो जैसे ही आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक ही डिस्ट्रिक्ट खुल के आएगा, तो आपको ये वाला चूज कर लेना है। फिर यहाँ पे पहचान चिन्ह पूछेगा, यानी कि मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, अगर आपके शरीर में कहीं कटे फटे जले या तिल का निशान है तो उसको आप यहाँ पे फिल करेंगे। और फिर नीचे आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे बोलेगा डू यू विश टू सेव, आप यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसको यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स खुलेगा जिसमें आपको अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना है। जैसे कि सबसे पहले आप यहाँ पे परमिस नंबर या विलेज का नाम आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे सब लोकेलिटी या कॉलोनी या पुलिस स्टेशन इस बॉक्स में फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लोकेलिटी, सिटी, टाउन, विलेज या पोस्ट ऑफिस का नाम आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना कंट्री बताना है तो एक ही ऑप्शन आएगा इंडिया, तो आप इसको चूज कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे राज्य का नाम पूछेगा तो इसमें से आप अपने राज्य का नाम चूज कर लीजिएगा कि आप अभी किस राज्य में रहते हैं। फिर यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट बताना है कि आप किस जिले से बिलोंग करते हैं, आप जिस भी जिला से बिलोंग करते हैं उसको आप यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आप अपना 6 डिजिट का पिन कोड फिल कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, अगर आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर फिल करना चाहें तो फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं क्योंकि स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। फिर यहाँ पे अल्टरनेट ईमेल आईडी पूछा जा रहा है, अगर आप फिल करना चाहें तो फिल कीजिए, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस फिल करना है, अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप इस बॉक्स को यहाँ पे टिक कर दीजिएगा, आपका सेम फिल हो जाएगा। अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम नहीं है तो आप इस बॉक्स को टिक नहीं करेंगे और अपना परमानेंट एड्रेस फिल करेंगे। और फिर यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है तो बोलेगा डू यू विश टू सेव, आप इसको यस कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसको यस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स खुलेगा, इसमें पूछा जाएगा आपको 10वीं क्लास का जानकारी की यहाँ पे पासिंग स्टेटस बताइए, क्या आप 10वीं क्लास पास कर लिए हैं। तो अगर आप 10वीं क्लास पास कर लिए हैं तो यहाँ पे पासेड चूज करेंगे। जैसे ही आप पासेड चूज करेंगे तो यहाँ पे पासिंग ईयर बताना है कि आप किस साल 10वीं क्लास पास किए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, अगर आप 2025 में 10वीं क्लास पास करने वाले हैं तो आप यहाँ पे पासेड चूज नहीं करेंगे, आप यहाँ पे अपीयरिंग चूज करेंगे। जैसे ही आप अपीयरिंग चूज करेंगे तो यहाँ पे जो पासिंग ईयर वाला ऑप्शन है इसमें एक ही ऑप्शन आएगा 2025। तो अगर आप इस वर्ष एग्जाम दिए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं यहाँ पे अपीयरिंग चूज करके। लेकिन अगर आप पहले पास कर लिए हैं अपना 10वीं क्लास तो आप यहाँ पे पासेड चूज करेंगे और पासिंग ईयर में आप जिस साल 10वीं क्लास पास किए हैं उसको चूज करेंगे। फिर यहाँ पे आपको अपना बोर्ड बताना है कि आप किस बोर्ड से पास किए हैं। तो जैसे यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, उसके बाद यहाँ पे काउंसिल ऑफ द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन है और यहाँ पे
अदर रिकॉग्नाइज बोर्ड है, तो आप अपना यहाँ से चूज कर लीजिएगा देख के। फिर यहाँ पे आपको अदर बोर्ड का नाम बताना है कि आप किस बोर्ड से 10वीं क्लास पास किए हैं। तो अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से पास किए हैं तो यहाँ पे अदर बोर्ड चूज करेंगे और फिर यहाँ पे अदर बोर्ड में BSc लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम बताएंगे कि आप किस स्कूल से 10वीं क्लास का पढ़ाई किए हैं। फिर यहाँ पे रिजल्ट मोड बताएंगे कि आप परसेंटेज में पास किए हैं कि CGPA में। अगर परसेंटेज वाला ऑप्शन यहाँ से चूज करेंगे तो मैक्सिमम मार्क्स बताना होगा कि जैसे जो है ना आप कितने नंबर का एग्जाम दिए हैं। फिर यहाँ पे ऑब्टेंट मार्क्स बताना होगा कि आपको कितना नंबर प्राप्त हुआ है। जैसे ही आप ये दोनों फिल करेंगे परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दिखा देगा। अगर आप अपीयरिंग चूज करेंगे तो ये सब ऑप्शन आप में नहीं आएगा। फिर यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे बोलेगा डू यू विश टू सेव, आप इसको यस कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसको यस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का डिटेल्स खुलेगा। इसमें बताया जाएगा जो आप फोटो अपलोड करेंगे वो फोटो में आपका 80% चेहरा दिखाई देना चाहिए और 200 पिक्सल विड्थ और 250 पिक्सल फोटो का हाइट होना चाहिए। 10 KB से 300 KB के बीच में फोटो होना चाहिए। फोटो का जो फाइल नेम होगा वो आपके नाम के 2 लेटर पहले वाला होगा, उसके बाद अंडरस्कोर करके फोटो होगा। आपको किस टाइप का फोटो अपलोड करना है तो आप क्लिक हियर फॉर व्यू के ऊपर क्लिक करके आप मेरा फोटो मैं आपको दिखा देता हूं। आप देखिएगा फोटो के ऊपर आपका नाम और फोटोग्राफ डेट भी लिखा होना चाहिए। इसी टाइप का फोटो आप अपलोड कीजिएगा। उसके बाद जो आपको सिग्नेचर अपलोड करना है वो 300 पिक्सल विड्थ और 100 पिक्सल हाइट वाला सिग्नेचर अपलोड करना है 5 KB से 50 KB के बीच में। सिग्नेचर का जो फाइल नेम होगा वो आपके नाम का शुरू का 2 लेटर होगा, उसके बाद ENG सिग्नेचर होगा। इस टाइप से आपको लिखना है। फिर आपको हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है। हिंदी सिग्नेचर का फाइल नेम आपके नाम का पहला 2 लेटर होगा, फिर अंडरस्कोर करके हिंदी सिग्नेचर होगा। इस टाइप से आप अपलोड कीजिएगा। अपलोड करने के बाद आपके सामने प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट का ऑप्शन खुलेगा। इसमें आपने जितना डिटेल्स फिल किया है उन सब डिटेल्स को यहाँ पे दिखाया जाएगा। आप सिंपली नीचे स्क्रॉल करके आइएगा और नीचे में अगर आपका सारा डिटेल्स सही है तो आप डिक्लेरेशन को टिक कीजिएगा और फाइनल सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट्स के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे बोलेगा डू यू विश टू फाइनल सबमिट, आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा। जैसे ही आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आपका सारा डिटेल्स कंप्लीट हो चुका है। अब आपको पेमेंट्स करना है, तो पेमेंट्स के लिए आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है और नीचे में यहाँ पे रेड कलर से होगा पेमेंट्स ऑफ एग्जामिनेशन काउंसलिंग फी, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके कैटेगरी के हिसाब से आपका अमाउंट दिखाया जाएगा। जैसे कि मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, मेरे केस में 750 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना है। सिलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट्स बोल रहा है तो इसमें एक ही ऑप्शन है ऑनलाइन पेमेंट्स, ये वाला ऑप्शन चूज कीजिएगा। पे फी के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फी आएगा और नीचे में लिखा होगा सिलेक्ट पेमेंट प्रोवाइडर, तो आप यहाँ पे बिल्डेक्स पेमेंट्स गेटवे ये चूज कर लीजिएगा। प्रोसीड फॉर पेमेंट्स के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन खुलेगा। इसमें से काफी आसान मेथड है QR, तो हम QR के ऊपर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट योर QR, तो हम यहाँ से भीम UPI सिलेक्ट करेंगे। मेक पेमेंट्स ऑफ 750 के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारे सामने एक QR कोड जनरेट होकर आएगा। इस QR कोड को हम अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप से स्कैन करेंगे और अपना हम ITI का एप्लीकेशन फी पे करेंगे। तो इस टाइप से आज के इस वीडियो में आपने जाना कि बिहार ITI एडमिशन 2025 का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे भरेंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।